हालेलुया। इब्रानियों 9 अध्याय का 18 पद से 22 पद तक। हाँ हालेलुया। हाँ जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ा और बकरों का लहू लेकर पानी और दाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा ये पुष्पवाचा का लहू है, ये पुष्पवाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी। 22 तक। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो ये है हाँ कि व्यवस्था के अनुसार प्राय हाँ सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए आप कह भी सकते हैं भाई नई वाचा बांधनी थी तो यीशु मसीह को लहू बहाने की जरूरत थी। पौलुस कहता बिना लहू बहाए क्षमा ही नहीं, इसलिए यीशु मसीह को का लहू बहाना जरूरी। हालेलुया। और इसका 13 और 14 जल्दी पढ़िए। क्योंकि बकरों और बैलों का लहू हाँ जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया हमारे विवेक को हमारे कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। हालेलुया। ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। 10 अध्याय का 4 पद से 7 पद तक जल्दी से पढ़िए। 10 अध्याय का 4 पद से 7 पद तक क्या कहता है? यह अनहोना है बैल और बकरों का लहू। आगे बात समझ में? मैंने बात बोली थी अभी और मेरी रिकॉर्ड हो रही है और रिकॉर्ड होने के बाद नहीं पता हजारों लोग मेरी इस बात को सुनेंगे और वो मुझे कमेंट भी कर सकते थे कि भाई लहू से उस जमाने में पाप बलि से पापों की क्षमा क्यों नहीं थी। अभी फिर पढ़िए दोबारा से, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हाँ पढ़िए। क्योंकि अनहोना है बैल और बकरों का लहू शोभा में ना पापों को दूर करे। 7 तक हो गया। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने ना चाही, मेरे लिए बॉडी तैयार करी। होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न ना रहा। देख मैं आ गया हूँ, यीशु मसीह आ गया है। मेरे विषय में लिखा हुआ है तेरी इच्छा पूरी करूंगी। हालेलुया। 10 पद से 18 पद तक लास्ट और पढ़ेंगे ब्रदर। 10 पद से 18 पद तक और पढ़ेंगे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के ध्यान से सुनिए, ध्यान से। हम एक ही बार यीशु मसीह के बलिदान चढ़ाने से पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर सेवा करता है। हर एक याजक तो कहाँ खड़े होकर सेवा करता है। और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते थे, बार बार चढ़ाता है। ये व्यक्ति पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए, एक ही बलिदान से सर्वदा के लिए, यीशु मसीह का एक ही बलिदान सर्वदा के लिए परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। उसी समय से इसकी बाट जो रहा है। उसके पैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बन जाए। आपको अच्छा लगा आज मैंने ये पढ़वा दिया? भेड़ और बकरों का लहू पापों की क्षमा नहीं करता था, ढप जाते थे पाप उससे। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। मेरे ही साथियों, इसलिए हम एक ही बपतिस्मा है और एक ही बार है, वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से जल में लिटाकर उठाकर। उस बपतिस्मे को अगर हमने ले लिया और उसके जीवन की रोटी को हम खाते हैं और पीते हैं, और अगर दोबारा से हम पाप करते हैं
तो मेरे साथी ये उसी के बराबर है कि जब हम यीशु के लहू को महसूस कर चुके हैं तो उसके लहू की चिंता करें। डरें, पाप से डरें, नफरत से डरें, चुगली से डरें, ऐसे पापों से जो परमेश्वर का प्यार हमसे दूर चला जाए।